सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जानता हूँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तुम्हारे। जैसा तुम सोचते हो, जैसा करने की सोचते हो, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये मत समझो कि मेरी कृपा तुम पर नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम पर नहीं है। और जब ऐसा सोचते हो ना, तो ये याद कर लेना कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुमको चुना है। कोई ना कोई तो कारण होगा। हाँ, भले ही आज ये परेशानियाँ हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे दूर हो गए। परेशानियाँ तो मेरे भी जीवन में आई थी, सबके जीवन में आती हैं। और मुसीबत और परेशानियाँ जब सामने आकर के खड़ी होती हैं ना, उसी पल ये सोच लेना कि तुम मेरे बहुत करीब हो। हाँ, मेरा बहुत आशीर्वाद तुम पर है, मेरा विशेष आशीर्वाद है। क्योंकि जो परेशानियों से आज तुम बाहर निकल के आए हो, और भी जो परेशानियाँ हैं अभी, उसमें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता है। तुम उन परेशानियों में भी मुस्कुरा रहे हो और बाहर भी निकल रहे हो। इसका कारण समझ सकते हो। तुम कहते हो ना कि मैं नहीं हूँ, तो तुम समझ सकते हो मैं हूँ। विश्वास रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इन बड़ी से बड़ी परेशानियों में क्या, तुम कहीं भी फंस जाओ, तुम शांति से और बहुत ही सरलता से बाहर निकल आते हो। भले ही थोड़ी देर के लिए लगता है कि तूफ़ान बहुत है, परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते जाते हो रास्ता मिलता जाता है। उसी तरह आज फिर से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर ये परेशानी अगर कोई आई है या चल रही है, तो ये मत समझना कि ये रुकने वाली है और इससे तुम निकल नहीं पाओगे। तुम निकल पाओगे और मैं निकालूंगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और किसी को देख करके ये विचार में मत लाओ मन में कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया और तुम्हारा जीवन वहीं पर थम गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन थमा नहीं है, तुम्हारा जीवन संवर रहा है। भले ही धीरे धीरे, लोगों की समझ में ना आए, ना तुम्हें समझ में आए। तुम्हारा घर परिवार सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ सही हो रहा है। और ये मत लाना मन में कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सबके पास सब कुछ है और तुम समाज में सबके सामने अपने को कमज़ोर समझो। बच्चे, मैं बार बार तुमसे कहता हूँ, तुम सर उठा करके चलो। और आज जो तुम्हें लग रहा है ना कि समाज में जाने पे या किसी से बात करने में तुम्हें कोई कमी लगती है, वो कमी मैं जल्दी दूर कर दूँगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी नौकरी अच्छी नहीं है, तुम्हारा व्यापार अच्छा नहीं है, तुम्हें आर्थिक समस्याएं हैं जिसके कारण लोगों की नज़रें तुम पर रहती हैं और जिस तरह से उन्हें देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूँ। मैं देख रहा होता हूँ वहाँ, और सब कुछ मैं देखता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ और जल्दी ही वो सब दूँगा जो तुम चाहते हो और जो उस समय होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ है, सोचने दो। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है ना, शायद वो नहीं है किसी के पास। और वो समझे ना समझे, धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ जाएगा। और जिस पैसे का घमंड लोगों को है ना, वो घमंड भी जल्दी ही दूर हो जाएगा जब तुम उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के खड़े होगे। और ये कहने की बात नहीं है, ना ही बार बार समझाने की बात है। तुम मेरे बच्चे हो और इस तरह से सबके सामने झुक करके चलना या उदास हो जाना मुझसे नहीं देखा जाता। तुम धीरे धीरे परेशान मत हो, सब कुछ दूंगा, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए। अचानक ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। कोई ऐसा रास्ता दिखेगा जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार कर देगा। आने वाला साल तुम्हारे लिए खुशियों भरा है। जानता हूँ अभी कुछ सालों में तुमने बहुत कष्ट उठाए, बहुत रुकावटें आईं, लेकिन अब आगे का जीवन तुम्हारा खुशियों भरा है। जल्दी ही वो सब होगा, वो सब सपने पूरे होंगे जिनके लिए तुमने मेहनत की और मांगा भले ही नहीं, लेकिन तुम्हारी नज़रों में मैंने देखा वो सब होगा। वो सब चीज़ें तुम्हारे करीब होंगी, सर उठा करके चलोगे। जानता हूँ बहुत लोगों की बातों को सुना तुमने, सर झुका के सुना, आंखों में आंसू भर के सुना, लेकिन अब नहीं। अब वो समय आ गया है जो कर गुजरने का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी पूजा और भक्ति विश्वास रंग लाएगा। निराश मत रहना, खुश रहा करो, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई हो या ना हो,
मैं हर पल साथ रहता हूँ, हर परेशानी को देखता हूँ और दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।